नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में एक बार फिर से बवाल मच गया। दरअसल बिहार में पोस्टर वॉर शुरू हो गया, जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई। आरजेडी विधायक ने एक पोस्टर लगवाया जिसमें धर्म पर टारगेट किया गया है। उनका कहना है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग है। साथ ही उन्होंने मंदिर की घंटी को नकारात्मक ऊर्जा देने वाला बताया है और स्कूल की घंटी को सकारात्मक। तो सीधे सीधे धर्म पर टारगेट किया जा रहा है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर जो तमाम बयानबाजियां हो रही है, आपको वो सुनवाते हैं। आचरण है। अपने नाम रखिए कायर बहादुर सिंह। और आपको सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए कि जो लोग धार्मिक समारोहों में विश्वास करते हैं वे हमारे घर पर प्रवेश निषेध है उनको देखकर वो प्रणाम तक नहीं स्वीकार करें, आतिथ्य स्वीकार नहीं करें। और भाई देवी देवता के ऊपर में, इबादत के ऊपर में किसी के धार्मिक आस्था पर टिप्पणी करना और यह घोषणा करना इसलिए आवश्यक है कि आगामी चुनाव जब प्रस्तावित हो उसमें जनता के बीच यह संदेश जाए कि एक ऐसा व्यक्ति पैदा लिया है जो वोटर तो लेता है धार्मिक आस्था वाले का, और जो अगला चुनाव होगा तो धर्म में विश्वास नहीं रखने वाले लोगों का हम नहीं लेंगे। इस बात की घोषणा करिए। सनातन के संतान होते हुए भी सनातन को नष्ट करने वाले विकृत मानसिकता के लोग हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो सनातन धर्म को नहीं मानते और उस मानसिकता के हैं जो कहीं न कहीं तुष्टीकरण के अग्रदूत बनना चाहते हैं। वोट की राजनीति के लिए अपनों को, सनातन को अपमानित कर करके ये अपनी बहादुरी समझते हैं। ऐसे कायरतापूर्ण कार्य से देश को मुगलों के हवाले करने वाले जयचंदों की जमात में इसी तरह के लोग खड़े होते हैं और ऐसी मानसिकता को लोग बहिष्कार करना चाहिए। इस तरह की मानसिकता, इतनी स्वतंत्रता कतई उचित नहीं है। तो देखा आपने किस कदर इस मुद्दे पर बयानबाजी हो रही है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, बीजेपी प्रवक्ता सुहेली मेहता जी, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी, कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जी, आरएलजेडी प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगी। अमिताभ जी, आखिर बिहार में चल क्या रहा है? इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए फतेह बहादुर सिंह जो डेढ़ी ऑनसून से आरजेडी के विधायक है, पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन इनका बयान पहला नहीं है। इससे पहले भी वो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर इनका पहले भी विवादास्पद बयान आया था। इनके खिलाफ इनके ही शहर में, इनके ही विधानसभा के लोग, क्षेत्र के लोगों ने पुतला जलाया था, विरोध प्रकट किया था और उसके बाद इनको माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन एक बार फिर ये सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरीके के, और वो भी जहाँ पे ये पोस्टर लगा है, एक जो बड़ा पोस्टर लगा है, सिर्फ लालू राबड़ी आवास के ठीक सामने ये पोस्टर लगा हुआ है जिसको लेके विवाद हुआ है। हालांकि आज आरजेडी के बड़े नेताओं ने इस बात से कन्नी काटी। उनका कहना है कि उनका निजी मत है, चाहे वो मनोज झा हो या फिर तेज प्रताप यादव की बात करे या फिर शक्ति यादव को करे, कोई भी इनके बयान का और इस पोस्टर का कुछ समर्थन नहीं कर रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से इन्होंने पिछले बार भी जब कहा था, रामचरितमानस को लेके भी कहा था, और सबसे बड़ी बात की आज एक बयान इनका भी आया था जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, जो पहले भी रामचरितमानस को विवादास्पद बयान लेकर चर्चित हुए थे, लेकिन आज उन्होंने भी आरजेडी विधायक के इस बयान से खुद को किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि ये उनका निजी मत हो सकता है, किसी भी धर्म का, हर धर्म का आदर करना चाहिए। तो देखिए, ये सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए इस तरीके का ये फतेह बहादुर सिंह काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें समाज में जो है धार्मिक वैमनस्यता जो है साफ तौर पे बांटने का काम कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से जेडीयू ने की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी पिछले कई लंबे अरसे के बाद, इस तरह की जो तीखी प्रतिक्रिया हम कहें, चाहे नीतीश कुमार के जो बयान आया था वो काफी तीखी प्रतिक्रिया थी। निश्चित तौर पे कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरीके का बयान है वो कहीं से भी इसे कोई भी उचित ठहरा नहीं सकता है। जी अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जी, इस तरह के पोस्टर लगाने के सियासी मायने क्या है? राजनीति एक तरफ, लेकिन किसी धर्म पर टारगेट करना ये तो गलत है ना?
बिल्कुल गलत है सवाजी। किसी भी धर्म पे हम लोग धर्म पे टिप्पणी नहीं करते हैं। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हैं। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह से ये बयान दिए हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वो उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन किसी भी पार्टी का, वो राजद का बयान नहीं है, वो फतेह बहादुर का बयान है। इस चीज को हम लोग का जो है सो ये कहना है, और गलत बयान है। क्योंकि हम लोग जिस समाज में जीते हैं उस समाज में धर्म के प्रति एक आस्था है। सभी धर्मों के प्रति अपना अपना एक लोगों का एक आस्था होता है। हम भी भगवान राम को पूजते हैं, भगवान शिव को पूजते हैं, सबको पूजते हैं। क्यों ना, क्योंकि आस्था है तो विश्वास है। आस्था में हम बाबा भोले का, हम तो भाजपा के यहाँ पे सुहेली मैम बैठी हुई, हम लोग के पढ़ाई हुई है हम लोग को, मतलब विश्वविद्यालय में मैं भी था जब छात्र राजनीति करता था, तो उस समय सुहेली मैम, तो सुहेली मैम भी मानती हैं, और हमारे सारिका पासवान जी मानती हैं। अभी लालू जी गए कुछ दिन पहले, वहां पे मुंडन हुआ तेजस्वी तेज प्रताप जी का। तो कहीं ना कहीं भगवान के आस्था के प्रति आस्था विश्वास से हम भी प्रत्येक सोमवार को कहीं ना कहीं शिवालय में जाकर के पूजा करते हैं। तो ये अपनी आस्था है, और इसके साथ ये गलत नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो बयान दिए हैं उससे बचना चाहिए फतेह बहादुर जी को। सवाजी जी, सारिका जी, आरजेडी विधायक ने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के दिन एक पोस्टर लगाई गई है, और उन पोस्टर्स में जो अक्षर लिखे गए हैं, मुझे लगता है कि सभा जी आपने भी पढ़ी होगी, और उसमें कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि किसी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए या किसी भी धर्म या जाति या समुदाय के भावनाओं को आहत करने के लिए कोई संदेश उसमें लिखा गया है। उसमें सीधे सीधे लिखा गया है ये कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग। क्या ये धर्म को टारगेट करना नहीं है? सभा जी, मैंने बात खत्म भी नहीं किया है, और आपने मुझे सभा जी, अगर सभा जी आप मुझे बात नहीं करते तो शायद मैं आप बोलिए, लेकिन आपने बोला कि धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है। इस बात पे मैंने बोला आपको बात रखने का पूरा मौका मिलेगा, रखिए बात। मैं चाहूंगी सभा जी कि आप मुझे इत्मीनान से 1 मिनट दें ताकि मैं आपकी बातों को रख सकूं। उसके बाद आपके जो भी प्रश्न होंगे उसके लिए मैं हूं यहाँ पे, मैं जवाब भी दूंगी। जी, सावित्रीबाई फुले, जिनको हम सब जानते हैं कि एक समाज सुधारक थी और भारत की पहली महिला वो शिक्षिका भी थी, हम सब जानते हैं। और उनका योगदान हमारे महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, और या फिर पिछड़े दलित समाज के लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या उनका रहा योगदान, ये से हम लोग कोई भी जो है यहाँ पैनल में बैठे हुए लोग अनभिज्ञ नहीं होंगे। और देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कई कोट्स में लिखे हैं उन्होंने कि ये जो भीड़ जो उन्होंने अपने समुदायों के लिए खास करके उन्होंने कहा था, ये भीड़ जो मंदिर की ओर जाती है, जिस दिन विद्यालय की ओर जाने लगेगी उसी दिन हमारे समाज का सही मायने में निर्माण होगा। तो देखिए, कौन किस बातों को अर्थ क्या निकालता है सभा जी, मैं उस पर बात नहीं चाहूंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो शब्दों का आज व्याकरण और संधिबद्ध तरीके से वो जो अपने धार्मिक भावनाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है, और उसको लगता है कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा भी उन्हें बैक सपोर्ट दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है सभा जी, अपने आप में ये दुर्भाग्य है आज देश के लिए, जिस तरीके से जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं उससे बचना चाहिए। और धर्म की जब बात सभा जी करे, अगर मैं महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल की बात करूं तो हमारे नेता तो कहते ही हैं, हमारी पार्टी A to Z की बात करती है। हमारे लोग हर धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम तो दरगाह में जाकर चादर भी चढ़ाते हैं, भगवान को देते हैं। हम तो हर धर्म को और आस्था में मानने वाले लोग हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी धर्म या किसी भी जाति या किसी भी समुदाय या किसी भी वर्ग का अपमान करना किसी के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठ जाता है सभा जी, वो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने हमेशा धर्म को अपने शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया है। मैं कहना चाहूंगी पुनः आपके इस चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी ने राम का इस्तेमाल किया है, हनुमान का इस्तेमाल किया है, उन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया है, और वो वही धर्म की वो ही झंडे पकड़ा करके दलितों और पिछड़ों और उनको स्कूल और शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया है। धर्म की अफीम चटा के वो दलितों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। और यही संदेश हमारे तमाम समाज सुधारक लोग या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है कि शिक्षा वो हथियार है कि जब तुम उसे अपना लोगे तो तुम इस गुलामी की जंजीर को तोड़ पाओगे। आज अगर दलित और पिछड़े उस गुलामी की जंजीर को तोड़ करके शिक्षा को अपना करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। उस बात को समझने की आवश्यकता है सभा जी कि कहाँ इन्हें तकलीफ हो रही है।
अगर हम कलम पकड़ाने की बात कर रहे हैं उन्हें तकलीफ लग रही है, अगर हम झंडा वो छोड़ने की बात कर रहे हैं, आप कलम पकड़ाने की बात कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ लगी, क्यों? क्योंकि आप चाहते नहीं। मेहता जी खुद ले लेते हैं, चलिए इस पर खबर ले लेते हैं। मेहता जी, सारिका पाटिल का कहना है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, क्या कहना चाहेंगी आप? अरे सारिका पासवान जी क्या बोलेंगी, अभी तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये लोग जो कह रहे हैं, सबसे पहले तो सभा जी सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर पूरे समाज में जो एक शिक्षा का अलग जगह, सिर्फ महिलाओं का ही नहीं बल्कि दलित पिछड़े सबका, उनकी जयंती पर आज हम उनको नमन करते हैं। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को मुंह छुपाते फिरना पड़ रहा है, उनके एक विधायक ने जिस तरह की बातें कही हैं, पोस्टर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कही है, हम तो ये कह रहे हैं कि पहले उस विधायक को राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी, तो तेजस्वी जी लोग के लिए उस घंटी का इस्तेमाल करना चाहिए था। जिस स्कूल की घंटी का ये बात कर रहे हैं, उस स्कूल की घंटी को तो अनुभव करना चाहिए था राबड़ी देवी जी को, कि अपने बेटे के लिए हम स्कूल की घंटी का ज्यादा महत्व दें। उस समय तो पता नहीं किस घंटी का ये लोग ज्यादा वैल्यू किए कि 8वां क्लास से आगे पढ़ा नहीं पाए। जिस युग में दलित पिछड़े लोग पढ़ के आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, उस युग में इन लोगों के बेटे, इनके बच्चे अनपढ़ रह गए। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? और ये समाज को क्या संकेत देंगे? अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं सभाजी, तो पहले हम अपने पढ़े लिखे होते हैं, हम अपना उदाहरण देते हैं कि देखिए हम पिछड़े होकर भी, कष्ट में रहकर भी संघर्ष करके और हम आगे बढ़े हैं। तो ये लोग किसको संदेश दे रहे हैं? इन्होंने दलितों का उपयोग किया। अरे ये कह रही है कि धर्म का उपयोग किया। क्या राम जी के वंशज हम सब नहीं है? पूरे समाज के लोग अगर राम की हम पूजा करते हैं तो इन्हें कष्ट होता है। आप दलित का दुरुपयोग करते हैं, दलित शब्द का आप सिर्फ मुंह में आवाज देते हैं और सबके हाथ में किसी के कलम नहीं पकड़ाते हैं, और आप कहते हैं कि हम दलित को आगे बढ़ा रहे। अरे पहले अपने घर को तो बढ़ाइए, घर के लोगों को शिक्षित कीजिए। बेटे को क्यों नहीं पढ़ाए? बेटियों को कैसे कैसे पढ़ाए? सब लोगों ने देखा, बेटी एक डॉक्टर है लेकिन डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, तभी वो एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं कर पाई। मेरा अगला सवाल है आपसे कि लव कुश यात्रा बिहार में निकाला जा रहा है, इसका क्या मायने हैं, क्या उद्देश्य क्या है? बिल्कुल कोई उद्देश्य, इसका कोई विशेष उद्देश्य वैसा नहीं है। अरे राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। गांधी जी ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी उसकी स्थापना होने जा रही है। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में 22 जनवरी को होगी। पूरे राज्य में लवकुश समाज ने, एक लवकुश समाज इसका संयोजक है, बाकी सारे समाज के लोग और सभी जो हमारे एसोसिएट पार्टी हैं सभी के लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। और पूरे बिहार में घूमकर अक्षत देकर और तब हम अयोध्या आने का निमंत्रण देंगे कि हमारे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सब लोग उसमें शामिल हो। निश्चित रूप से हमारे हिंदू धर्म में राम जी का, कृष्ण जी का, महादेव जी का क्या महत्व है सब लोग जानते हैं, देवी देवता का। तो जो वर्षों से, 500 वर्षों से जो इंतजार हो रहा था वो आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो उसके लिए हम लोग सब निमंत्रण दे रहे हैं। इसके अलावा और क्या उद्देश्य रहेगा हम लोग का? चलिए ठीक है, अमिताभ जी के पास भी कुछ सवाल है, अमिताभ जी पूछिए। देखिए अभी सभा से कुछ देर पहले मैं भी गया था बीजेपी ऑफिस में, उस रथ को अंदर से मुआयना भी किया जो रथ घूमने वाली है, और बिहार के करीब 38 जिलों से होके वो रथ अयोध्या पहुंचेगी। काफी हाईटेक रथ बना हुआ है, काफी अच्छी खासी लागत से वो रथ तैयार किया गया है। अंदर में 2 स्वीट रूम है, लग्जरियस बाथरूम है, लग्जरियस लाइटिंग है, ऊपर में कीर्तन करने के लिए स्पेस बना हुआ है। और जो वहाँ पे जो लोग थे उनसे हमारी बातें हुई तो उन्होंने कहा कि ये बिहार के तमाम जिलों से होते हुए ये अयोध्या पहुंचेगी और हमारा उद्देश्य है कि करीब 50 लाख लोगों को इसमें आमंत्रण दें। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि इस लव कुश रथ यात्रा से कई सियासी मायने भी हैं। अगर हम बात करें तो देखिए बिहार में नीतीश कुमार का जो ग्रासरूट, जो अगर उनकी हम वोट बैंक की बात करें तो लव कुश की राजनीति करते आए हैं। आज लव कुश यात्रा बीजेपी निकाल रही है, तो कहीं ना कहीं इसके सियासी मायने भी हैं। हालांकि इसे धर्म से जोड़ कर देखा जा रहा है, भगवान राम से जोड़। हाँ जी बताइए। अभी मैं सोहली मेहता मैम को सुन रहा था, उन्होंने भी लव कुश समाज को, मुझे तो हंसी आती है सोहली मेहता मैम पे,
कि मैम आप यहाँ पे लवकुश समाज की जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कुर्मी वोटर को साधने की बात कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं सनातन को तो आप छोड़ रहे हैं ना, यहाँ पे तो जाति पे आप आ अरे तो गए। ये संयोजक है भाई, कोई जाति का कोई पर्टिकुलर इसमें नहीं, नहीं किसी भी मैम, अभी आप ही ने कहा कि लवकुश समाज के लोग, तो लोग समझ रहे हैं यहाँ पे, अमिताभ जी भी समझ रहे हैं, सीनियर पत्रकार हैं, यहाँ पे लवकुश समाज का मतलब तो कुर्मी, आपका सनातन यहाँ पे कहाँ चले गया? तो क्यों, तो क्या हमारा कोई जाति में बंधा हुआ है क्या पार्टी? हमारी पार्टी बिल्कुल किसी है, एक जाति में नहीं बंधी हुई जाति है। वही अभी लवकुश की जो बात की है आप, उसी जात को आप साधने जा रहे हैं। और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भाजपा से पहले जेडीयू में ही थे मैम, हम लोग के साथ थे 10 साल से पिछले भाजपा के। मैम पहले सुन लिया जाए। और यहाँ पे जिस तरह से माननीय हमारे महागठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जातीय जनगणना हुई है और 70-75% आरक्षण देकर ये प्रूव कर दिया है कि हम समावेशी विकास पे हम लोग भी विश्वास करते हैं। और राम मंदिर पे एक अमिताभ सर एक जवाब मैं पूछ लेना चाहता हूँ, जनगणना में जो फर्जीवाड़ा किया गया है, तो आप देख रहे हैं ना कि कैसे आपकी पार्टी से लोग छिटक के भाग रहे हैं, इस पर भी तो गौर कीजिए। जातीय गणना में अगर ईमानदारी हुई होती तो आपकी पार्टी मजबूत हुई रहती। जातीय गणना के बाद आपकी पार्टी और कमजोर हो रही है। नहीं, सबसे पहले उससे पहले नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, मैंने पहले बताया कि ये ठीक है, श्री राम जन्मभूमि को लेके एक बड़ा आंदोलन चला और उसके बाद आज सभी जो सनातन धर्म के लोग के लिए, उनके लिए बड़ी बात है कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। लेकिन लौकुश निश्चित तौर पे लौकुश जो ये निकला है उसके सियासी मायने हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। जोड़ना चाहते हैं अमिताभ सर, ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। अगर ये लोग सच्चे सनातनी होते तो प्राण प्रतिष्ठा में पति पत्नी दोनों बैठते हैं। वहां के साधु लोग विरोध कर रहे हैं इसका। सोहेली मेहता जी, वहां के साधु लोग विरोध कर रहे हैं मोदी जी का कि ये पति और पत्नी के साथ है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये अकेले मोदी जी जा रहे हैं। 24 में आप लोग राम को ठगने का काम कर रहे हैं। राम को ठगने से नहीं, प्राण प्रतिष्ठा जब भी होती है उसमें पति पत्नी दोनों रहते हैं। और इसमें मोदी जी अपने पत्नी को लेकर श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के श्री राम देखिए अभिषेक जी को भी बोलने का मौका दीजिए। गोपाल नहीं मैडम, मेरा निवेदन है आप लोगों से, सवाजी मैडम और अमिताभ जी से, कि सभी को बराबर मौका दें। बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रहा था। मैं बात रखना भूल गया। ये प्रोफेसर साहिबा जो है ये अनपढ़ पर बहुत जोर दे रही थी कि अनपढ़ हैं, 8वां पास है। तो आप हमको बताइए कि 8वां पास ज्यादा बढ़िया है कि 4था पास ज्यादा बढ़िया है? प्रधानमंत्री खुद है, उनकी डिग्री का कोई पता नहीं है। डिग्री भी बोलिए, आपके पास कुछ कंटेंट है तो बोलिए, कंटेंट है तो बोलिए ना। ये देखिए, हमने ये तर्क नहीं शुरू किया, जिसने ये तर्क शुरू किया कि स्कूल की घंटी ज्यादा महत्वपूर्ण है मंदिर की घंटी से, तो हम लोग तो मानते ही है उस चीज को। मंदिर की घंटी पर भी विश्वास करते हैं और स्कूल की घंटी पर भी विश्वास करते हैं। मैंने नहीं बोला है मैडम। नहीं ठीक है, बोलिए। दूसरा पास 8वां पास से भी गया गुजरा, 4था पास होता है। मैं इंजीनियरिंग हूँ तो मैं लेवल जानता हूँ। दूसरी बात आते हैं स्मृति ईरानी, तुरंत 2 मिनट में। स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी और इनके 3 बलात्कारी कार्यकर्ता बनारस में 2 महीने फरार करवा दिए। ये मैं नहीं बोल पाऊंगा। 3 जो मोदी जी से हाथ मिला रहे थे, तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं। आज आते हैं भगवान श्री राम मंदिर के बारे में। मैं अपने 46 साल की उम्र में जब से आंख खोला तब से भगवान जी का मंदिर सामने पाया। मुझे नहीं समझ में आता है कि जो कांग्रेस के रीजन में या उससे केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और वगैरह हजारों लाखों मंदिर यहाँ उपलब्ध है। उसमें अगर एक मंदिर बना दिया तो अच्छी बात है, चलिए। लेकिन आप ये कहिए कि पहले से 10 लाख मंदिर भारत में है और सभी। आज पटना का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर भी कांग्रेस के शासनकाल में बनवाया गया।
अक्षरधाम मंदिर जो विदेशी पर्यटकों को ले गए थे प्रधानमंत्री दिखाने, वो भी कांग्रेस के शासन में बनवाया गया। और ऐसे हजारों लाखों मंदिर। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर, बीजेपी की धर्मिता और गुजराती व्यापारियों का खेल देखिए कि राम मंदिर के जमीन को भी नहीं छोड़ा, उसको भी बेच बाच के दलाली खा ली उसने। जी आप गोपाल जी मुद्दे की बात कीजिए, आप घुमा रहे हैं, बाउंड्री बांध रहे हैं, मुद्दे पे आए, ज्यादा बढ़िया है। चंपत राय जी, अयोध्या में भगवान रामचंद्र के जमीन लाइव में ब्रोकरेज हुआ, मामला कोर्ट में चल रहा है। गोपाल जी हमने बात सुनिए, आप प्लीज आप भी मुद्दे पे आ जाइए। हाँ, मुद्दा पे आ जाता हूँ। उस पोस्टर में जो भी लिखा है, और अगर किसी भी धर्म की हादसे को की है या तकलीफ हुआ है तो उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। लेकिन उस पोस्टर को ध्यान से देखिए, उसमें जो लिखा गया है वो सावित्री फुले बाई ने कहा है, ना कि विधायक। उन्होंने ये सेंटेंस कोट किया है और लास्ट में डैश सावित्री बाई जी हैं। ये बयान उनका नहीं है। उन्होंने, ठीक है, हमको ठेस पहुंचा, और उस समय जो महाराष्ट्र में दलितों के प्रति ये था, दुर्भावना थी, वो बहुत चरम सीमा पर था। मैं मानता हूं कि अब वो बहुत हद तक कम हो गया है, और कम करने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। आरक्षण लाना, मनरेगा लाना और गरीब कुचले को ऊपर लाना, इसका श्रेय कांग्रेस लेगी और गर्व से लेगी। लेकिन अगर किसी भावना, धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है तो जरूर ये गलत बात है। लेकिन अब एक जरूरी बात है, जबकि हम राम जी से जुड़े हुए बात कर रहे हैं, राम जी की स्थापना की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कि कितना चंदा असूला गया पूरे भारत में, उसकी ऑडिटिंग किसने की, राम मंदिर की बेच में, खरीद बिक्री में ब्रोकरेज कौन लिया। उस मुद्दे पे जब डिबेट करेंगे तब आपको बुला लेंगे, उस समय उसमें इस पे चर्चा करेंगे। अभी हमारा जो डिबेट का मुद्दा है दूसरा है। चाहिए था जरूर। तो ये और हाँ, एक सवाल में पूछना भूल गया, आपसे निवेदन है कि ये लाइन आप मीडिया में चलाइए कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने से पहले कितनी बार अयोध्या गए थे, बताइए क्या उनका लालसा है, और कितना वो धर्म और परोपकारी हैं, कितनी बार वो अयोध्या गए थे। क्या आडवाणी जी के अयोध्या कार्यक्रम में वो गए थे अयोध्या? इतना बड़ा कार्यक्रम माननीय वरिष्ठ नेता जो फाउंडर है बीजेपी के, उनके द्वारा करवाया गया, अटल जी के द्वारा करवाया गया। क्या नरेंद्र मोदी जी उस समय अयोध्या गए थे? इनको तो मंदिर आने के 2 महीने के बाद बना देना चाहिए था। इन्होंने बचा के रखा था, चुनाव से 2 महीने पहले 10 साल के बाद बनाएंगे। तो इनकी तो ये जग जाहिर है, इनकी मनसा कि भगवान का व्यापार करना तो कोई गुजराती व्यापारियों से सीखे भाई, हम क्यों नहीं विरोध करेंगे। आप यूपी बिहार को धार्मिक ये बना दिए हो, मस्जिद खोदो, मंदिर खोदो, गुजरात में वहां भी मिलेगा आपको। मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, क्योंकि मैं जब युवक की हालत देख रहा हूं, मानसिक विकृति कितनी तेजी से फैल रही है जाति को लेकर, ये किस ओर ले जाएगा। जब आपको मणिपुर में मुसलमान नहीं मिला तो आपने हिंदू में हिंदू और दलित को लड़वाया। ये स्टेट है बीजेपी का। सुहेली जी, हम लोग मुद्दे पे आते हैं। सुहेली जी मुद्दे पे आते हैं। आज आपकी लव कुश यात्रा जो यहाँ से शुरू हुई है, इस लव कुश यात्रा के क्या मायने हैं? क्या ये सिर्फ भगवान जो राम भक्त है उन्हें जोड़ने का ही काम करेगा, कि इसके पीछे लव कुश का जो सियासी समीकरण उसे साधने का काम करेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमको लगता है कि कांग्रेस के जो कांग्रेस पार्टी से जो है व्यक्तिगत पीड़ा से पीड़ित है लगता है कहीं से, इसलिए इस तरह की बात बोल रहे हैं। और जहां तक लव कुश यात्रा की बात है, देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना जनाधार बढ़ाती है, लेकिन ये जो लव कुश यात्रा का उद्देश्य है, क्योंकि हम पहले ही कह दिए हैं कि 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही है। उसके लिए एक आमंत्रण के रूप में, एक हमारा स्टाइल है कि हम आमंत्रण देने जा रहे हैं पूरे बिहार वासियों को, और इसमें ऐसा नहीं है, ये इसका संयोजक लव कुश समाज है, और सारे लोगों को, पूरे बिहार वासियों को, जो भी सनातन धर्म को मानते हैं, सभी लोग राम जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, सभी लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे और सभी लोग को ये निमंत्रण देंगे कि आप अयोध्या आइए, और वो पीला चावल देके घर घर में दिया जाएगा। और इस रथ पर अपना जो भी कुछ लोग सवार रहेंगे और जगह जगह जाएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी जाएंगे, जिनका जहां पर रहेगा अपना वहां पे जाएंगे। अरे आप बहुत कुंठित हैं भाई, आपकी बात सुनकर लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा कुंठित हैं, इसलिए आप मत जाइएगा। आपको निमंत्रण देने जा रहा है कोई, आपको निमंत्रण देने जा रहा है, आपको हम जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप राम जी की पूजा कीजिए, आप मत कीजिए। आपको नहीं मन है तो बिना मतलब का बकवास। अरे आप ये न कहिए कि जिसके साथ है राष्ट्रीय जनता दल के
साथ उसके जो इस तरह के गंदे लोग और गंदी बातें करते हैं उनसे तो पूछिए। यही गंदे लोग जो इस तरह का पोस्टर लगाते हैं, अरे शर्म नहीं आती है आप लोग को? शर्म नहीं आती है? बलात्कारी गिरफ्तार हुआ है, जनरल नॉलेज बढ़ा लीजिए, जनरल नॉलेज बढ़ा लीजिए कि जो बलात्कारी है गिरफ्तार हुआ है। आपके यहाँ जो बलात्कारी है राजवल्लभ यादव, उसके यहाँ की पत्नी को उसको टिकट दिया जाता है और आप लोग उसको सपोर्ट करते हैं। सोहेली मैम 3 गो बलात्कारी अभी भाजपा का सब कार्यकर्ता है, IT संयोजक है, उसको भी बोलिए मैम। बलात्कारी किसी पार्टी के नहीं होता है। पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, क्या होगा इसका अंजाम? और आपने मणिपुर में क्या किया? अरे पहले आप लालू जी से पूछिए ना कि उस गंदे विधायक के प्रति क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। लालू जी से पूछिए कि वो जो विधायक है जिनकी गोपाल जी आपका आवाज नहीं आ पा रही है, नहीं सुन पा रहे, उसके लिए क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? क्या उस विधायक को निलंबित करने जा रहे हैं? आप ये पूछिए उनसे, उनके साथ है तो आप पूछिए ना। आप एक तरफ कहते हैं तो क्यों ये लोग मुकर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्यों मुकर रहे हैं? क्यों आपको जेडीयू के जो MLC थे वो उनकी बात से क्यों नहीं इत्तेफाक रखते? गोपाल जी एक चीज जान लीजिए कि जिस टॉपिक पे हम बैठे हुए हैं बिहार झारखंड का चैनल है और बिहार जिस मुद्दे पे बात करे उस पे बात करना है तो रहिए, दूसरे मुद्दे को यहाँ डाइवर्ट नहीं कीजिए। आपको जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, दूसरे वो मुद्दा रहेगा, आप वहां बात कीजिए। ये एक जो डिबेट होता है उसकी गरिमा होती नहीं, वो डिबेट की गरिमा होती है, उसे कम से कम मेंटेन कीजिए। आप जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, बिहार के बारे में बात कीजिए। जी जरूर बात। सारिका मैम सारिका जी ये गजेंद्र मुंडा जी से ले लीजिए सवाल। गजेंद्र जी क्या लगता है अमिताभ सर, अभिषेक मेरा निक नेम, गजेंद्र मेरे पिताजी का नाम है, मुन्ना मेरा निक नेम। अच्छा ठीक है अभिषेक जी। अभिषेक जी क्या लगता है कि जो लौ कुश यात्रा निकल रही है इसके सियासी मायने भी हैं? बिल्कुल सियासी मायने हैं और भाजपा चाह रही है कि यहाँ पे जो है सो जिस तरह से हम लोग एक किए हैं उसको तोड़ने का प्रयास कर रही है। हिंदू मुस्लिम का लड़ाई यहाँ पे जगह जगह आप देखिएगा कि वहां पे जाकर के ये जो है सो राइट भी करवाएंगे, क्योंकि इन लोगों का पुराना आदत है, राइट करवाने का इतिहास पुराना रहा है। और हम लोगों ने जिस तरह से हमारे माननीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आरक्षण देकर आज पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, इन रथों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ के लोग और हम लोग, क्योंकि हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। हम अभी भाजपा के प्रवक्ता से पूछ दें कि शिव तांडव स्तोत्रम आप पढ़ दीजिए तो वो नहीं पढ़ पाएंगी, मुझे कंठस्थ याद है। आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, नहीं याद है, क्योंकि हम लोग सच्चे में सनातन और सभी धर्मों के जो है सो ये हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों का प्रोपोगेंडा फैलाने का काम रहता है और ये लोग प्रोपोगेंडा फैलाने में कामयाब नहीं होंगे बिहार में, क्योंकि बिहार का लोग सजग बुद्धिमान है। यहाँ कई धर्मों के लोग, आप लोग जानते हैं अमिताभ सर, यहाँ पे बौद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, सभी के धर्म गुरु यहाँ पे रहे हैं। और बिहार हमारा जो है विविधताओं से भरा हुआ प्रदेश है। यहाँ के सभी धर्मों का लोग आस्था रखते हैं, यहाँ पे सभी धर्म मिल करके रहते हैं और कई ऐसे हम देखें कि त्योहारों में एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। लेकिन अभिषेक जी ऐसा नहीं लगता, ये ऐसा मुद्दा अभी बीजेपी के पास हो, जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, चाहे आप हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं उन्हें एक भय सता रहा है कि जो माहौल बन रहा है, जिससे तैयारियां चल रही हैं, उसका हमें असर पड़ सकता है 2024 चुनाव में। ये आपका पर्सनल परसेप्शन हो सकता है, जनता का परसेप्शन नहीं है। जनता के दिलों में अभी जिस तरह से सरकारी नौकरियों का एकदम महाप्रसाद बट रहा है, जनता उसी में खुश है और बहुत खुश है। क्योंकि रोजगार की जब बात होती है, आज 10 लाख जो है सो लोगों को महिला उद्यमी योजना हो, युवा उद्यमी योजना हो, पिछड़ा अति पिछड़ों के लिए 10 लाख योजना दे करके आज पापड़ का देख लीजिए, बेसन का देख लीजिए, आटा का देख लीजिए, हर एक जिला में अलग अलग जो है सो छोटे छोटे
प्लेटफॉर्म को ले जा रहे हैं और काम इस तरह से रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। हमारा बिहार काफी आगे बढ़ रहा है इन चीजों में। देखिए कि धर्म आस्था का विषय है। मैं खुद बोले, अभी आपको स्टार्टिंग में भी बोले कि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं शिव तांडव स्तोत्रम करता हूँ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता हूँ और लगातार पूजता हूँ। तो इससे कहीं ना कहीं ये पढ़ा लिखा लोग ही सारा कुछ सही सही करता है। हमको मान लीजिए कि यहाँ पे धर्म की राजनीति करना, कहीं ना कहीं आप धर्म को बांटने के लिए यहाँ पे आएंगे तो ये गलत हो, कहीं ना कहीं गलत होगा। और सोहेली मैम से वही बात बोलेंगे कि आप लव कुश है कि सनातन है। आप मैम अभी तभी से भी हम जवाब चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि हम लोग के गुरु नहीं है आप पटना विश्वविद्यालय में, तो हम जरूर आपसे पूछेंगे कि ये लव कुश कुर्मी वोटर और क्वेरी वोटर कुशवाहा वोटर को आप ये साधने जा रहे हैं कि धर्म सनातन की बात करते हैं। अमिताभ जी ये जितनी भी योजना की बात बोले और मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया इसलिए मुख्यमंत्री बने, ये जानते, इनको याद ही नहीं रहता है। इनको लगता है कि आज ये रोजगार बांट रहे हैं, चाहे योजना ये आज चला रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया होता, भारतीय जनता पार्टी का वोट इनके साथ नहीं रहता, तो ये कैसे मुख्यमंत्री बनते, इसीलिए तो किस प्रकार बनते? ये जो आप गर्व से कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो भाग गए, मुख्यमंत्री तो भाग गए। देखिए मैम, मुख्यमंत्री नहीं भागे हैं कहीं पे, मुख्यमंत्री मैम कहीं नहीं भागे हैं। मुख्यमंत्री ही है। कहीं ना कहीं जब आप लोग बयान देते हैं कि क्षत्रिय पार्टी का सफाया कर देंगे तो मुझे बुरा लगता है। आपके जेपी नड्डा जी आकर के बिहार में क्या बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी का मतलब क्षत्रिय पार्टी को सफाया कर देंगे। हम लोग सफाया भागे नहीं है मैम, हमारा मुख्यमंत्री था और हमारा मुख्यमंत्री है। अभिषेक जी एक मिनट, ये जितनी भी योजना गर्व से आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ही इस लायक बनाई है आपको कि आप आज ये योजना चला रहे हैं। भले कोई स्वास्थ्य प्रधानमंत्री बनने का सपना था तो आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए, जो लालू जी ठग के ले गए आपको। लेकिन आज क्या हो रहा है आप लोग के साथ, ये दुनिया जानती है कि किस प्रकार से कांग्रेस ठगी है और किस प्रकार से लालू जी ठगे हैं। तो एक मिनट है आज, ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। सोहेली जी आएंगे आपके पास, 1 मिनट गोपाल जी के पास हमारे मुख्यमंत्री जी थे और अभिषेक जी 1 मिनट गोपाल जी जी। मैडम बीजेपी प्रवक्ता मैडम ने कहा कि नीतीश जी को सहयोग, मैं जानना चाहता हूँ कि 77 या 74 सीट बीजेपी लाई और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को 43 सीट आई, तो क्या ऐसी मजबूरी थी कि आप सीएम नहीं बने? क्या जरूरत था आपको? क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि आपको बनाते हैं, बदले में हमको अपनी लोकसभा में अकेले क्यों नहीं लड़ी मैडम? इसलिए कि कमिटमेंट का पार्टी है, कांग्रेस की तरह धोखेबाज पार्टी नहीं है। कमिटमेंट की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो चुनाव लड़ी थी नीतीश जी के नाम पर। अभिषेक जी आपके पास लगता है इको हो रहा है या फिर आपके यहाँ डिस्टर्बेंस ज्यादा है? कमिटमेंट की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए 43 सीट आने के बावजूद हम लोगों ने मुख्यमंत्री उन्हें बनाया। हमारा म्यूट है, हम लोग म्यूट किए हुए हैं। मैडम 2015 में अकेले बीजेपी लड़ी थी ना, उस समय तो मोदी जी आए ही थे। उस समय तो तरह तरह के अवतार थे भगवान के, लोग जानते भी नहीं थे कि मोदी जी के व्यापारी दोस्त भी हैं। तो 2015 में आपकी क्या कमिटमेंट थी? 50 या 52 सीट सब जानता है बीजेपी अगर अकेली लड़ेगी तो आप 500 सीट पर काहे सिमट जाते हैं, ही ना बताइए। राष्ट्रीय पार्टी होकर और बिहार में आपको 1 सीट मिलता है तो क्यों मिलता है, ये बता दीजिए ना भाई। अरे पहले आईना अपने देखिए, तब दूसरे को दिखाइएगा। जो 50 साल तक जिसकी सरकार चली, आज उसकी ये हैसियत हो गई है बिहार में कि 1 सीट पर वो मात्र जीता है। तो आप अपनी स्थिति आंकिएगा ना कि आपका क्या हुआ। और आप दूसरे को कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती है कि कांग्रेस पार्टी जो 50 साल से देश को चला रही है और आज उसको बिहार में 1 सीट का मुंह देखना पड़ रहा है। ठीक है सोहेली जी ठीक है। क्यों आ रहे? सोहेली जी सारिका जी के पास हम चलते हैं। सारिका जी बीच में निकल गई थी। सारिका जी, ये हम लोग का 2 मुद्दा था। एक तो जो फतेह बहादुर सिंह का जो पोस्टर था वो था, दूसरा कि जो आज से बीजेपी की लवकुश यात्रा शुरू हुई है। लग्जरियस रथ बनाया गया है, लवकुश रथ यात्रा नाम दिया गया है और ये बिहार के तमाम जिलों में घूमते हुए अयोध्या को जाएगी। आपको क्या लगता है इसके कुछ क्या सियासी मायने हैं इसके?
अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सुहेली मेहता जी से पूछना चाहूंगी, ये अभी बात कर रही थी कि 50 लाख लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा इस रथ यात्रा से, जहां जहां गुजरी रथ यात्रा। तो मैं पूछना चाहूंगी कि क्या इन्होंने हमारे देश की महामहिम जो एक आदिवासी समाज से आती हैं, महिला भी है, उनको आमंत्रण दिया है या नहीं दिया है इन्होंने? और ये धर्म और जात की, अरे आपको मिला है कि नहीं मिला है, इस पर सोचिए ना। राष्ट्रपति जी तो जाएंगी ही मैडम, तो मैं राष्ट्रपति जी तो जाएंगी ही, आप अपने बारे में सोचिए ना। और 50 लाख को नहीं, 12 करोड़ 13 करोड़ जनता को निमंत्रण मिलेगा। आपको शर्म आया या नहीं आया? 13 करोड़ जनता को निमंत्रण मिलेगा, 50 लाख को नहीं। आपका जवाब दीजिए। महिला खिलाड़ियों को आपके सांसदों के द्वारा मनोज किया जा रहा था, आपको शर्म आया या नहीं आया? अगर नहीं आया, शर्म आया, तो मुझे शर्म आ रही है कि एक महिला होते हुए और महिला खिलाड़ियों का अपने सांसदों के द्वारा मुख्यमंत्री आवास बोलने दीजिए, एक आदमी पर एक एक करके डिबेट। गोपाल जी, आप जब दो बोल रही हैं, सहेली जी को बोलने दीजिए। मुख्यमंत्री आवास से अपहरण और बलात्कार के प्लान करते थे, जो सुपारी हत्या के लिए मिलता था, कहिएगा। और हिंदू कॉलेज में 3 दिन महिलाओं का बलात्कार, इस पे आपको शर्म आता है? सुहेली मेहता जी बताइए, आप इस चैनल पे आप बताइए, आपको शर्म आती है या नहीं? मार्ग से अपहरण के प्लान हो रहा है, महिलाओं का शारीरिक शोषण हो रहा है, क्या महिला होने के नाते आपको शर्म नहीं आता है? महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, ये नहीं पता? आपके विधायक महिलाओं का बलात्कार करते हैं, इसका शर्म नहीं आती है? आपके शासनकाल में, राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में, अमिताभ सर एक नहीं आ रहा। सुहेली जी और सारिका जी, राम पुकार जी अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। लालू यादव सुहेली जी और सारिका जी एक मिनट। 15 साल तक आपने बिहार को बीमार किया, 15 सुहेली जी, हमारी सरकार आई तो बिहार में विकास हुआ। सुहेली जी, राम पुकार जी आए हैं। राम पुकार जी, लग जाएगा। मैं पर्सनल बिल्कुल नहीं होना चाहूंगी। बलात्कारियों की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। उसी लालू प्रसाद यादव जी के साथ आपके पिताजी भी है, आपके भाई भी है। सुनिए, यहाँ पिताजी और भाई जी का बात मत कीजिए। व्यक्तिगत मत आइए। सारिका जी, व्यक्तिगत नहीं आना चाहिए। बात नहीं रहता है तो आप व्यक्तिगत। सारिका जी, व्यक्तिगत नहीं आइए। पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, ये गलत है। में चर्चा होगा अमिताभ जी, ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। सारिका जी पर्सनल नहीं, सारिका जी पर्सनल कमेंट नहीं। शर्म कीजिए, आपके पार्टी के लोग अगर बलात्कारी है तो उसके लिए आप किसी पर्सनल किसी आदमी को नहीं बोल सकती हैं। एक कंपनी डबल इंजन कहते हैं। ठीक है सारिका जी, गोपाल जी, अभी राम पुकार जी आए हैं। राम पुकार जी, अभी जो फतेह बहादुर जो आरजेडी के विधायक है, उनका जो चर्चा उसी पे थी कि उनका जो पोस्टर लगा था वो। दूसरा सवाल ये था कि अभी आज से बीजेपी की लौह कुश यात्रा शुरू हुई है। जी, देखिए अमिताभ भाई, दरअसल ऐसा कि फतेह बहादुर साहब का जो बैनर लगा था वो महात्मा सावित्रीबाई फुले के द्वारा दिए गए किसी बयान को आज के संदर्भ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। माता सावित्रीबाई फुले का उस समय का जो परिवेश था और उस समय की बात को आज के परिवेश में लागू नहीं हो सकता है। और जहां तक फतेह बहादुर साहब ये बोलते हैं कि मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग है, तो मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता सारिका पासवान जी यहाँ बैठी हुई है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि धार्मिक स्थलों के बारे में यदि यह सोच है तो क्या मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब भी तो धार्मिक स्थल है, ये भी तो मानसिक गुलामी का मार्ग है। उनसे पढ़ लीजिए राम पुकार जी। जी क्या बोल रहे हैं अभिषेक भाई? बोलिए ना, पढ़ रहे थे, हमको लग रहा है साइड से पढ़ लीजिए। क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए ना, कंटिन्यू कीजिए। डिबेट में नहीं बैठता है।
सुनिए ना, अभिषेक राजेंद्र मुन्ना जी, रामपुकार सिन्हा डिबेट में पढ़कर नहीं बात करता है। खुलेआम चुनौती देता हूँ आपको। रामपुकार सिन्हा के इतिहास के बारे में आप नहीं जानते हैं। पढ़िए ना, तो वही तो बोल रहे हैं कि पढ़ दीजिए। पहले आप जो पढ़ाई अभिषेक आप जो बात कर नहीं तो बोलिए रहे कि बोलिए तब। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी रामपुकार सिन्हा के इतिहास को जानते हैं। इस बात को आप जान लीजिए मुन्ना जी। कमेंट नहीं तो वही तो बोल तो रहे हैं कि पढ़ के बोल दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? उनका काम है बीच में अच्छा रामपुकार जी आप बताइए, आप बोलिए। मैं चाहता हूँ कि देखिए भाई, बहुसंख्यक को अपमानित करने से धार्मिक सद्भावना कैसे पैदा हो सकती है? जरा बताइए। जदयू के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, राजद के प्रवक्ता सारिका जी बैठी हुई हैं। किसी भी धार्मिक स्थल को, अब तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी होते हैं, उसी प्रसाद यादव जी जाते हैं गणपति सिद्धिविनायक मंदिर, तो क्या वो भी, माने बताइए, जवाब दीजिए कि वो क्यों जाते हैं? उनको नहीं जाना चाहिए? रामपुकार सिन्हा जी आपसे एक सवाल पूछे हैं, आपसे सवाल पूछिए। प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता है बताइएगा थोड़ा सा। प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है? आपका तो लंबा इतिहास है, तो हाँ बताइए। हाँ सनातनी है आप जी। सनातन धर्म में किसी भी मंदिर हो, मंदिर में अगर पूजा होती है तो ये प्राण प्रतिष्ठा मानकर उसको आराध्य देव को प्रणाम किया जाता है, स्थापित किया जाता है। हो गया। और कुछ बोलिएगा? और क्या बोलना है अभी बताइए जरा। इसमें हम बताते हैं आपको, समझिए। हम बताते हैं रामपुकार सिन्हा जी, सुनिए आप पहले। रामपुकार सिन्हा जी, प्राण प्रतिष्ठा में पति और पत्नी मिल करके आराधना करते हैं, पूजा होता है वहां पे और यज्ञ होता है एक तरह से। आपको पता नहीं है, आप धर्म के ठेकेदार के साथ खाली जुड़ल है, आप पता कीजिए। और इसमें पति क्या, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी के साथ आएंगे क्या? इस बात का सवाल मैं तभी से पूछ रहा हूँ। सुहेली मैम नहीं बोल रही है, अब फिर बोलिए। आप चुप, पहले सुन लीजिए। रामपुकार सिन्हा जी पहले सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। प्राण प्रतिष्ठा में वहां के साधु लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके आवाजों को दबाया जा रहा है। आपको नहीं पता है, आप जाकर के पता करिए, उसके बाद फिर बोले। फिर बक बीच में चुपिए, पहले सुन लीजिए, फिर बीच में बोलने वाली बात नहीं, सुन लीजिए पूरा बात। आप सुन, वही ना, फिर हो गया सुनने में काम। अच्छा श्रोता बनिए तब अच्छा वक्ता बनिएगा। लंबा इतिहास रहने से कुछ नहीं हो जाता है, लंबा इतिहास है आपका। पहले मेरा एक निवेदन है, सभी अभिषेक जी सम्मान बना के चले, एक दूसरे का अभिषेक जी बिल्कुल सम्मान करते हैं हम। नहीं, इन लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के बारे में नहीं पता है। सनातन के ठेकेदार बने हुए हैं। अच्छा, असली सनातनी होते ना सर, हम तो बोले हैं रामपुकार सिन्हा जी, असली सनातनी होते तो आपको पता चलता, सारा कुछ पता होता। आप लोग जिसके साथ फिर बीच में बोल रहे हैं। सर बोल लीजिए आप ही, या नहीं तो डाइवर्ट कर दीजिए। डाइवर्ट नहीं कीजिए। नहीं, अभी मुझे मौका मिला है। रामपुकार सिन्हा जी सुनिए, बातों को समझिए, और उसके बाद फिर नहीं, लंबा चौड़ा बोल देने से, अब पढ़ के बोल देने से नहीं होता है। हम भी पत्रकारिता के छात्र हैं, अभी पीएचडी कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। हम भी पत्र यही डिपार्टमेंट से आगे बढ़े, नेट क्वालिफाइड हूं मैं। मेरे बारे में व्यक्तिगत अगर जानिएगा तो आप जान लीजिए, ठीक ना? अभिषेक जी अब हमारे पास समय की कमी है, हम भी माफी भी मांगते हैं, लेकिन गलत चीजों को मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करता हूं। आप जब गलत बोलेंगे तो उसको मैं जरूर कटाक्ष करूंगा। अपने मुंह में मिठू नहीं। अब नहीं, अपने मुंह में मिठू क्या? अपना आपको डिग्री दिखा दे क्या? आपके प्रधानमंत्री जैसा नहीं, मेरे पास डिग्री है। सूरत बोलिएगा, सूरत हम निकाल देंगे। नेट वाला, नेट क्वालिफाइड हूँ मैं। गोपाल कृष्ण जी को सुन लीजिए। अब चुप हो जाइए, हो गया, आपको सुन लिए। बहुत अति करते हैं, सुनिए। गोपाल कृष्ण जी बोल रहे, सुनिए जी। म्यूट कर दिया जाए रामपुकार सिन्हा जी को, एकदम बीच में बोल रहे हैं। आप अभी नहीं जानते हैं, आप अभी नौकरी के लिए लड़ाई थे और अरे ठीक है, किया हुआ है सर्विस। हो गया रामपुकार जी, हो गया। रामपुकार जी और रामपुकार जी, अभिषेक जी, यहाँ पे
राम पुकार जी, अभिषेक जी, हम पर्सनल पे मत जाइए। पर्सनल आप लोग नहीं, पर्सनल पे आप लोग मत जाइए। जैसा बोल रहे हैं कि हम मेरा लंबा यार भाई, आपका लंबा इतिहास है, गलत बोलिएगा आप। राम पुकार जी गलत बोलिएगा आप, कि सही सही चीजों तत्वों के साथ रखिएगा, तत्वों के साथ रखिएगा। हम आपका सम्मान करते हैं, कभी भी आपको राम पुकार सिन्हा जी ऐसा नहीं बोले, लेकिन अगर तत्व पे बोलिए, नहीं तो बोलने दीजिए। डिबेट का हिस्सा होता है। गोपाल कृष्ण जी को बोलने दीजिए, म्यूट कर दीजिए, हम दोनों को म्यूट कर दीजिए। गोपाल कृष्ण जी बोलिए। आप क्या चला रहे हैं? अरे राम पुकार जी, सभा शाही जी वहां से म्यूट करेंगे या अमिताभ भाई करेंगे? आप अच्छा ठीक है। अच्छा राम पुकार जी नहीं बोल रहे हैं। अरे समय जिसको मिला फिर वही राम पुकार जी, अरे अब समय सुनिएगा, हम तो चुप हैं, आप सुन लीजिए। यही परंपरा नहीं है डिबेट की परंपरा। हाँ बोलिए। आप 30 सेकंड में गोपाल कृष्ण जी 30 सेकंड सब लोग को देंगे, बस उसके बाद समय हमारी समाप्त हो जाएगी। 30 सेकंड उनकी बात करें। अमिताभ जी, सभा जी और राम पुकार सिन्हा जी से मेरा एक सवाल है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले 2014 से पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कितनी बार अयोध्या गए थे? अगर उतना इनका विशाल हृदय था भगवान राम के लिए, तो कितनी बार वो अयोध्या गए? पहला। दूसरा सवाल, जब आडवाणी जी का आंदोलन चल रहा था अयोध्या में, तो उस समय वैसे समय भी क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री गोपाल जी हमारे आपको पहले भी बताया कि डिबेट का ये नहीं है, हम जो डिबेट से जो जुड़ा हुआ होता है ना, उस पे करेंगे। नहीं उस पे आप सब नहीं रिलेवेंट कहाँ है? आप ले जा रहे हैं अयोध्या, ले जा रहे हैं, हम बात बिहार की कर रहे हैं, आप गुजरात ले जा रहे हैं। जो रिलेवेंट है उस पे बात कीजिए ना। चलिए नहीं अब हम कंक्लूड, अब हमारा कंक्लूड पे जा रहा है। नहीं आपको नरेंद्र दास भाई मोदी उनको बता दीजिए कब गए थे? कोऑर्डिनेटर थे रथ यात्रा का। कब आप अयोध्या, इसका जानकारी दीजिए ना। कब गए थे? 14 से पहले कब गए कोऑर्डिनेटर थे? आप अयोध्या चलिए अब जो है, अब जो अंतिम 30 सेकंड जो है हम देते हैं सुहेली जी को कंक्लूड करने के लिए। एक फोटो बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वर्षों से भारत की जनता का इंतजार था, करोड़ों जनता का, कि राम जन्मभूमि में वहां जो अयोध्या मंदिर है वो बने, वो सपना आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। 22 जनवरी को उसकी अंतिम प्रक्रिया होगी। उसके लिए पूरे देश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी निमंत्रण दे रही है कि आए अयोध्या में, और राम जी का जो वहां पर मंदिर की स्थापना होनी थी, जो गांधी जी का सपना था देश में राम राज्य स्थापित हो फिर से, उस सपना को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। इसलिए पूरे बिहार की जनता को, देश की जनता को हम सब आमंत्रित करते हैं। सभा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए धन्यवाद। दरअसल बिहार में पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो सावित्रीबाई फुले की लाइन ये आरजेडी की तरफ से नहीं कहा गया। वही कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। बीजेपी भी लगातार प्रहार कर रही है। अब देखना ये होगा कि अगर सच में ये धर्म पर टिप्पणी करने का मामला है तो इस पर क्या एक्शन होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।